और मदद कर। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरी आराधना करें, तेरे नाम को हम गौरव दे। इसलिए प्रभु हम सभी को तू सहायता मदद कर। और प्रभु ये समय जब तेरे वचन को हम सीखते हैं प्रभु, इस ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ सके। और प्रभु आज का ये वचन सीखने के लिए लगने वाला बुद्धि, लगने वाला ज्ञान और लगने वाला अनुग्रह तो हमें दे प्रभु। आपके बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। पवित्र आत्मा से हमारी विनंती है, जो यीशु मसीह के नाम से भेजा हुआ हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा आपसे हमारी गुजारिश है कि प्रभु आइए और हमारे जीवन को प्रभु के अनुग्रह में आप रखिए। आपके वचन से हमें सिखाइए ताकि हम सीख कर प्रभु का गौरव कर सके, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम कर सके और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठा सके। इसलिए प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे, सब कुछ प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु आज जो भी प्रार्थनाएं हम करेंगे उस प्रार्थनाओं में प्रभु तो हमारी सहायता मदद करना। और प्रभु हम सभी के द्वारा आपका गौरव हो। धन्यवाद देकर तेरी स्तुति कर कर ये समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की स्तुति मैं करता हूँ कि इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु से जुड़ने की कृपा हमें मिली, एक दूसरों से जुड़ने की कृपा परमेश्वर ने हमें दी। आज प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीख सके, इसकी कोशिश हम करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन सीखने में हम सभी को मदद करेगा। हमने इस विषय को एक बार देखा था, पर एक बार फिर कुछ नई बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। और आज का विषय है क्रॉस या फिर क्रूस, या फिर उसे वधस्तंभ मराठीमध्ये म्हटलं जातं, हिंदी में उसे क्रूस कहा जाता है, इंग्लिश में उसे क्रॉस कहा जाता है। और उसके बारे में हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो उस मोमेंट में क्या हुआ और उनका मरना क्यों जरूरी था और मृत्यु हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, ये सारी बातें क्रूस से जुड़ी हुई है, वधस्तंभ से जुड़ी हुई है, क्रॉस से जुड़ी हुई है। क्यों यीशु मसीह अपने जीवन को क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया, क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया था, और मृत्यु के कारण हमारे जीवन में क्या क्या बातें आती है, या फिर हमारा यीशु मसीह का मरना क्रूस पर क्यों जरूरी था। ये सारी बातें हमें हमें क्रूस के और उस क्रॉस के इर्द गिर्द हमें दिखाई देती है। अब बाइबल हमें बताती है कि एक शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका जिसका नाम है एटोनमेंट। एटोनमेंट का अर्थ होता है प्रायश्चित या पश्चाताप। एटोनमेंट का अर्थ होता है प्रायश्चित या पश्चाताप। अब एटोनमेंट जो है वो क्रूस से जुड़ा हुआ एक शब्द है। एटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, किसी के बदले प्रायश्चित किया जाना। अब लेविया का 17वां अध्याय और वचन 11 अगर हम पढ़े, लेविया 17 और 11 को अगर हम पढ़े तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने इस वचन में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है और उस लहू को वेदी पर चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने लोगों को दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू से प्रायश्चित किया जाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने लहू जो है वो इंसान के जीवन में एक जीवन का अंश करके दिया है। शरीर का प्राण जो है वो लहू के अंदर है और लहू परमेश्वर ने वेदी के ऊपर डालने के लिए, चढ़ाने के लिए दिया, ताकि उस लहू के द्वारा प्रायश्चित किया जा सके और उस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिल सके। तो एटोनमेंट और प्रायश्चित का, एटोनमेंट का मतलब यह होता है प्रायश्चित करना या किसी के बदले हर्जाना देना या अपने आप को देना। अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना या किसी के बदले मुबदला देना, हर्जाना देना या फिर अपने आप को देना। अब अटोनमेंट ये सिर्फ प्रायश्चित नहीं है, पर अटोनमेंट ये एक रिलेशनशिप में आता है, एक संबंध को दिखाता है। किसका संबंध? बाइबल हमें बताती है वो आपका और परमेश्वर का संबंध, हमारा और परमेश्वर का संबंध। अब परमेश्वर और पापी एक संबंध में आ रहे हैं,
एक समय में या एक पल में जब एटॉनमेंट या प्रायश्चित उस क्रूस पर किया जा रहा है। परमेश्वर और पापी इंसान एक साथ लाकर खड़े करने का काम यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया। पाप के कारण इंसान परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता। परमेश्वर पवित्र है, यीशु पवित्र है, खुदा पवित्र है, यहोवा परमेश्वर पवित्र है, और उसकी पवित्रता होने के कारण हम जो पापी है वो मनुष्य खुदा से नहीं जुड़ सकते। पर जब क्रूस को हम देखते हैं तो परमेश्वर और पापी इंसान को एक साथ लाकर खड़े करने की जगह ये क्रूस है या वधस्तंभ है या क्रॉस है। तो जब क्रूस पर यीशु को दिया गया तो वो अकेले नहीं थे, दुनिया का हर एक पापी या पाप उसके साथ जोड़ दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर दिए गए तो वो अकेले नहीं थे। बाइबल बताती है कि दुनिया का हर पापी यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया, या दुनिया का हर पाप जो है वो यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं दुनिया के पापों को उठा लेता हूं। मैं दुनिया के पापों को उठाने के लिए, यूहन्ना ने यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन करके दिया कि देखो ये है वो जो दुनिया के पाप हरण कर लेता है। तो यीशु क्रूस पर अकेला नहीं मरा। यीशु क्रूस पर जब मर रहा था तो दुनिया का हर पापी उसके साथ जोड़ दिया गया, दुनिया का हर पाप उसके साथ जोड़ दिया गया। तो ये प्रायश्चित करना या किसी के बदले हर्जाना देना, अपने आप को देना, ये पुराने नियम और नए नियम में बड़े महत्व का बात है। अब उसे कहा जाता है एटॉनमेंट। एटॉनमेंट को अगर हम थोड़ा सा उसे डिवाइड करके अगर हम देखें तो शब्द बताता है एट वन मोमेंट। एटॉनमेंट को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो वो शब्द इस प्रकार से बनेगा कि एट वन मोमेंट, एक क्षण में या एक पल में पूरी दुनिया को उस क्रूस के ऊपर खुदा ने बदल कर रख दिया। एट वन मोमेंट, एटॉनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित, हर्जाना देना या किसी के बदले अपने आप को देना। अब एटॉनमेंट को अगर हम थोड़ा सा तोड़े तो बाइबल बताती है एट वन मोमेंट, एक पल वो क्रूस का ऐसा था जहां पर सारी दुनिया को यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस पर अपने आप को बलिदान करना ये वो क्षण था, वो पल था जहां पर पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया गया। दुनिया का इतिहास में अगर सबसे महत्व का क्षण अगर कोई है तो वो क्रूस का क्षण है। किसी दुनिया के किसी इंसान ने या दुनिया के किसी व्यक्तिमत्व ने दुनिया के लिए, इंसानों के लिए अपने आप को बलिदान नहीं किया। हर कोई आया वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या फिर शत्रुओं को मारने के लिए, पर यीशु आया मरने के लिए और हमें बचाने के लिए। तो बाइबल हमें बताती है कि दुनिया का इतिहास, अगर दुनिया के इतिहास में सबसे महत्व की अगर कोई कोई बात होगी तो वो क्रूस है। वो एक क्षण में सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया, दुनिया के लिए उसे बदल दिया। एक क्षण ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया, हिला कर रख दिया, क्योंकि सारी दुनिया को क्रूस पर वहां पर जोड़ दिया गया था और सारे पाप जो है वो यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए थे। वो एक मोमेंट था, एट वन मोमेंट। उस एक क्षण में क्या हुआ पता है, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए। उस एक क्षण में पापी और खुदा एक हो गया। उस एक क्षण में पाप की ताकत जो है वो टूट गई। उस एक क्षण में हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु का अहंकार जो है वो खत्म हो गया। एक क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी को खुदा ने जोड़ दिया। एक क्षण में पापी और खुदा जो है वो एक हो गए। एक क्षण में पाप की सारी ताकत जो है वो खत्म हो गई। वो एक क्षण था जिसने हमेशा के लिए मृत्यु की जो अहंकार है, मृत्यु की जो ताकत थी, उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उसे खत्म कर दिया। उसे एक क्षण शैतान की ताकत और पाप का प्रभाव जो था वो सारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाइबल हमें बताती है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहले करंथी का रास पत्र इसका 15वां अध्याय और वचन 54 से लेकर 57 तक अगर हम पढ़े, पहले करंथी का रास पत्र इसका 15वां अध्याय वचन 54 से लेकर अगर 57 तक अगर हम पढ़े तो बाइबल हमें बताती है कि वो एक क्षण था जहां पर शैतान की ताकत और पाप का प्रभाव जो था वो क्रूस पर खत्म हो गया। वो एक क्षण था जहां पर पापी मनुष्य जो है वो खुदा से जुड़ने जा रहा था। वो एक क्षण था जहां पर स्वर्ग और पृथ्वी क्या हो गई,
एक हो गई। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे, पहले करंथी का रास पत्र 15वां अध्याय वचन 54 से लेके 57, क्या लिखा है। और अब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। अब बताया गया है कि जो नाशवन है वो अविनाशी को परिधान करने जा रहा है, और जो अमरत्व है, जो मरण है, वो अमरत्व को प्रदान करने जा रहा है, या उसे स्वीकारने जा रहा है। मतलब क्रूस वो है जहां पर एक क्षण में क्या हो रहा है पता है क्या, जो मरण है वो खत्म हो रहा है, और जीवन जो है वो इंसानों के अंदर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन जो है वो खुदा उनके अंदर लेकर आ रहा है। आगे क्या लिखा है हम देखेंगे। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो तब जाएगा। वो वचन जो लिखा था वो पूरा होगा। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा, मैं नियम शास्त्र का ग्रंथ रद्द करने नहीं आया, मैं उसे पूरा करने आया। और यहां पर यीशु मसीह कहता है तब, कौन सा क्षण, तब कब 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 की ये बात है, उस क्रूस की ये बात है कि तब जो लिखा है वो पूरा होगा। क्या लिखा था, बाइबल बताती है हमें, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। विजय मतलब क्या हुआ पता है कि यीशु क्रूस पर विजयी हुआ, और उसके विजयी होने के कारण उसने मृत्यु को क्या कर लिया, खत्म कर दिया। मतलब वो एक क्षण था जहां पर मृत्यु की ताकत खत्म हो गई। वो एक क्षण था जहां पर इतिहास बदल गया। वो एक क्षण था जब एक पापी इंसान परमेश्वर से जाकर जुड़ता है। वो एक क्षण था जहां पर एक स्वर्ग जो खुदा का रहने का स्थान है, और पृथ्वी जो उसके पैर रखने का स्थान है, क्रूस पर यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के कारण वो एक हो गए। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। अगर इतिहास में कोई सबसे महत्व की जगह होगी ना, तो वो क्रूस है। वो गोलगत्ता का वो पहाड़ है, वो जगह है जहां पर यीशु मसीह मरा, और अपने आप को उसने क्या किया, बलिदान किया। बाकी सारी चीजें दुनिया में से खत्म हो गई, पर आपको आनंदित होना चाहिए कि मेरा और आपका परमेश्वर जिसने उस क्रूस पर अपने मरण को, अपने अपने आप को बलिदान किया, वो एक क्षण में उसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर के समय में तूफान आ गया, अंधेरा छा गया, सूरज अपनी किरणें देना उसने बंद कर दिया, मंदिर का पर्दा फट गया, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। वो एक क्षण था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सारे, मैं तो ये विश्वास करता हूं प्रियो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु के पहले जितने लोग, जितने प्रॉफिट, जितने राजा, जितने न्यायाधीश इस दुनिया में आकर गए, चाहे वो अब्राम हो, चाहे वो नोहा हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो अलीशा हो, चाहे वो दावीद हो, चाहे वो शमूएल हो, चाहे वो यशिया, यिर्मयाह, एस्तर, जितने प्रॉफिट्स इस दुनिया में आकर गए, वो सारे लोग एक चीज की राह देख रहे थे, और वो मुक्ति की राह थी। जिस दिन यीशु उस क्रूस पर मरा ना, उसने अपने आप को बलिदान किया ना, बाइबल हमें बताती है कि वो एक क्षण में क्या हुआ पता है, भरी दोपहर में एक तूफान आ गया, अंधेरा छा गया, सूरज अपनी किरणें देना उसने बंद कर दिया, मंदिर का पर्दा जो था वो फट गया, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। कौन थे ये मरे हुए लोग? वो जो मुक्ति की राह देख रहे थे। कभी नहीं हुआ इतिहास में, उस क्रूस पर यीशु मसीह ने इस दुनिया के लिए और आपके लिए और मेरे लिए वो किया है। हमें हमेशा उस क्रूस का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए वो किया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक है, उसका 50वां अध्याय, 27वां अध्याय, वचन 50 से अगर 53 हम पढ़े। मत्ती की पुस्तक है, बाइबल हमें बताती है, पुराने मत्ती 27, 50 से 53, इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से, अब पुराने नियम में जब हम अटोनमेंट को देखते हैं ना, इस शब्द को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कवरिंग। कवरिंग मतलब ढापना या छुपाना। छुपाना नहीं, उसे कहा जाता है ढापना। ढापना मतलब ढक देना। अब बाइबल हमें क्या बताती है, मत्ती की पुस्तक 27वां अध्याय वचन 50 से 53 हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर प्राण छोड़ दिया। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक हाँ, फटकर और दो टुकड़े हो गया। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक लेकर क्या हुआ, फट गया, और दो भाग में वो बढ़ गया। क्या दिखाता है ये दो भाग? ये उस बात को दिखाता है, अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आपको पता होगा, पवित्र मंदिर में एक स्थान था जो परम पवित्र स्थान था।
जहां पर जाने की इजाजत किसी मनुष्य को नहीं थी। और वो पवित्र, परम पवित्र स्थान जो था, वो हमेशा पर्दे से ढका रहता है। और इतिहास बताता है, बाइबल बताता है कि जो याजक होता था, वो साल में एक बार जाता था इंसान के प्रायश्चित के लिए वहां पर। और वो पर्दा, जब यीशु मरा, तो वो पर्दा जो था परम पवित्र स्थान को ढांपे हुए, परम पवित्र स्थान को कवर किए हुए, उस दिन, जिस दिन यीशु क्रूस पर मरा, उस दिन वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। क्या दिखाता है वो इस बात को दिखाता है कि एक पापी इंसान अब खुदा से एक होने जा रहा है। अब खुदा ने कहा कि अब मुझे प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब मुझे मुझे मेमने के बलिदान की जरूरत नहीं है, अब मुझे 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 जानवरों के लहू की जरूरत नहीं है, पर मैं अब तुम्हारे लिए एक पवित्र और अनंत काल का एक बलिदान, मेरा पुत्र प्रभु यीशु, मैं खुद उसके लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को क्षमा करने जा रहा हूं। और जिस दिन वो पर्दा फटा ना प्रियो, वो इस बात को दिखाता था कि अब हम खुदा से जुड़ने जा रहे हैं। प्रियो, वो क्रॉस, हमें क्रूस जो है वो हमें खुदा से जोड़ता है। कवरिंग था, ढका हुआ था। बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम में उसे ढका गया था क्योंकि वो परम पवित्र स्थान था। पर जब यीशु क्रूस पर मरा, तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे खुदा के पास जाने का मार्ग हमारे लिए खुल गया। और यीशु ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में है। मतलब उसने हमें मार्ग दिखाया खुदा की ओर जाने का, वो सच्चाई में रहा। और उसके मरने के कारण हम जो मरने वाले थे, हमें खुदा ने जीवन की ओर ले गया। तो क्रूस हमें दिखाता है, एटॉनमेंट का एक शब्द है, उसे कहा जाता है कवरिंग। मतलब एक बलिदान, या फिर उस बलिदान को ढाकना, या उसे कवर करना। अब पुराने नियम में जब पाप के बदले एक बलिदान किया जाता था, तो वो एक चादर ढकने के समान होता था, वो एक चादर ढकने के समान होता था। अब यहूदी लोग साल में एक बार प्रायश्चित का पर्व मनाते थे। और इसका मतलब वो क्या करते थे पता है? एक साल में अपने पापों को वो प्रायश्चित के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा वो ढकने की कोशिश करते थे। पाप से छुटकारा नहीं होता था, सिर्फ उसे ढका जाता था एक साल के लिए। हर साल इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को ये करना पड़ता था। और वो सिर्फ एक साल के लिए ढका जाता था, वो हमेशा के लिए पाप क्षमा नहीं किए जाते थे, पाप से छुटकारा नहीं मिलता था। कितने दिन के लिए कवर किया जाता था पता है? सिर्फ एक साल के लिए। अब पुराने नियम में जब पाप के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, तो पाप से छुटकारा सिर्फ एक साल के लिए मिलता था। अगले साल फिर पर्व मनाना पड़ता था, अगले साल फिर बलिदान करना पड़ता था, अगले साल फिर मेमने को मारना पड़ता था, अगले साल फिर मेमने का लहू उस वेदी के ऊपर उंडेलना पड़ता था। और फिर उसके कारण याजक जब जाता था, लोगों के प्रायश्चित का लहू लेकर जब वो जाता था, सिर्फ एक साल के लिए प्रयोग, एक साल के लिए, एक साल के लिए आप उनके पाप जो थे वो ढके जाते थे। पाप से मुक्ति नहीं मिलती थी, बस एक साल के लिए क्या होता था पता है? पाप जो है वो ढक दिया जाता। तो पुराना नियम हमें बताता है, अटोनमेंट था, वो सिर्फ एक साल के लिए पाप से छुटकारा देता था, सिर्फ एक साल के लिए। अब जब नए नियम में हम आते हैं ना, तो फिर खुदा सब कुछ बदल देता है। अब नया नियम ये पुराने नियम की मतलब छाया है। और ऐसा कहा जाता है कि नए नियम में पुराना नियम खुदा ने पूरा किया। अब ऐसा कहा जाता है कि जो 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 लॉ है वो मूसा के द्वारा दिया गया, पर कृपा और जीवन यीशु मसीह के द्वारा दी गई। यूहान के पहले अध्याय में लिखा है कि मूसा के द्वारा लॉ दिया गया, नियम दिए गए, जीने के नियमों को दिया गया, पर यीशु मसीह के द्वारा क्या ही पता है? कृपा और जीवन आए। अब बाइबल एक एक वचन को हम पढ़ेंगे तो हमें दिखाता है, हिब्रू की पुस्तक है, इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 10वां अध्याय और वचन 3 से लेकर अगर हम 10 तक पढ़े, तो इस प्रकार से बताया जाता है कि पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाया जाता था, उससे हमेशा के लिए पाप से छुटकारा नहीं था। इसलिए यीशु ने कहा, अब मैं आ गया हूं। इसलिए यीशु ने क्या कहा? अब मैं आ गया हूं। 10वां अध्याय और उसका वचन 3 से 10 तक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है प्रभु के वचन में, परंतु पढ़ेंगे। के द्वारा हम्म। प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, हम्म। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अनहोना है कि एक जानवर का लहू पाप को मिटा सके, एक जानवर का लहू पाप को मिटा सके। तो फिर आगे क्या लिखा है वचन में, क्या लिखा है? पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, हम्म। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ,
प्रभु कहता है, इसलिए कौन जग दुनिया में आते समय कहता है, पता है, यीशु मसीह कहता है। और वो कहता है कि खुदा जानवर और मतलब जानवरों के देह से तुझे संतुष्ट नहीं है, इसलिए तूने क्या किया पता है, एक शरीर तैयार किया। और कौन था वो शरीर पता है? यूहान की पुस्तक में लिखा है, शब्द देही बना और उसने हमारे अंदर आकर बस्ती की। कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह। कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरा ना, तो वो एक साल का छुटकारा नहीं था, वो हमेशा हमेशा के लिए पाप का छुटकारा हमारे जीवन में था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब मैं आ गया हूं। जानवरों से प्रभु संतुष्ट नहीं था, जानवरों के लहू से प्रभु संतुष्ट नहीं था, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब मैं आ गया हूं। मेरा शरीर अभी क्या है? तैयार है। मेरा जीवन क्या है? तैयार है। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरा ना, तो वो एक साल का छुटकारा नहीं था प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह मरा, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। भजन संहिता 103 में क्या लिखा है पता है? बाइबल हमें कहता है कि पूरब से पश्चिम जितना दूर है ना, उतने ही पाप परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिए। इब्रानियों की पुस्तक में ही एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, जिनके पाप ढांपे गए और जिनके पाप क्षमा किए गए, जिनके पाप का हिसाब परमेश्वर मृत्यु नहीं लगाता, वो मनुष्य धन्य है। और क्यों धन्य है पता है? क्योंकि यीशु मसीह के कारण हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो क्रूस उस बात को हमें दिखाता है कि खुदा ने हमारे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। वन सेट फॉर ऑल ऐसा कहा जाता है, एक ही बार में, एक ही पल में सबके लिए वो मरा और सबके पापों को उसने उठा लिया और सारे पापों को उसने क्या किया? क्षमा किया। पुराने नियम में सिर्फ कवरिंग था, पर नए नियम में क्या है पता है? क्षमा है। पुराने नियम में ढांपना था एक साल के लिए, पर जब नए नियम में हम आते हैं ना और क्रूस को जब हम देखते हैं ना, तो जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा ना, तो उसने उस इस प्रकार से कहा जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए वो माफ कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, पूरा कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कल से करास की बुक में ऐसा लिखा है कि जो हमारे खिलाफ जो विधियों का जो लेख था, हमारे खिलाफ जो लिखा गया था, पाप का अंश जो है वो मृत्यु है, यीशु मसीह के उस क्रूस पर मारे जाने के कारण क्या हुआ पता है? वो विधियों का लेख खुदा ने रद्द कर दिया। तो यीशु का मरना हमारे हमेशा के लिए क्या किया गया पता है? हमारे पापों को माफ किया गया, रद्द कर दिया गया, उसे पूरा कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। अब पाप की सत्ता मनुष्य पर अधिकार नहीं कर सकती। हाँ, पर अगर हम विश्वास में रहने के बाद भी, अगर यीशु को नहीं स्वीकारते और प्रभु को अगर हम नहीं स्वीकारते और प्रभु के वचनों पर अगर हम नहीं चलते हैं, तो फिर कहीं तो भी हमारे जीवन में कुछ तो भी अलग घट रहा है, और फिर हमने उस क्रूस को ठीक से नहीं जाना है। पुराने नियम में कवरिंग था, पर नए नियम में जब हम आते हैं ना, तो बाइबल हमें बताती है क्या पता, कि हमारे पापों को खुदा ने उस क्रूस पर उठा लिया और यीशु मसीह ने विजय उसके ऊपर क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब जॉन 1:29 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। योहान, अगर आप लिख रहे हैं, अगर आपको वचन है तो लिख सकते हैं। योहान इसका पहला अध्याय और वचन 29 में क्या लिखा है हम उसको पढ़ेंगे। योहान पहला अध्याय और वचन 29 है क्या? दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और हम्म। आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो हम्म। जगत का पाप उठा ले जाता अब है। योहान यीशु मसीह की पहचान दुनिया को करा के दे रहा है, और वो क्या कहता है पता है? कि जब यीशु उसके पास आया ना, और फिर योहान ने इस प्रकार से कहा कि देखो ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है, जो दुनिया के पापों को क्या कर लेता है पता है? उठा लेता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप क्या कर लेता है? उठा लेता है। तो जितने भी यहूदी वहां खड़े थे ना, उन्हें पता था कि मेमने का महत्व केवल एक साल के लिए, और एक साल के लिए जो पाप को हटाता है। मेमने का महत्व क्या है? एक साल के लिए है, जो पाप को हटाता है। लेकिन यूहन्ना को पता था, उसका भाई जो है, यीशु उसका भाई था,
यीशु जो था उसका कजन भाई था, बाइबल हमें बताती है ना। भाई जो आया वो इसलिए आया, जो एक बार के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन जगत के सारे पाप हमेशा हमेशा के लिए उन पापों से छुटकारा देने के लिए आया। जो मेमना जो हर पाप को हटाने जा रहा है, हमेशा के लिए उसे हटाने जा रहा है, वो कौन था पता है? यीशु मसीह था। कौन था पता है? यीशु मसीह। तो ये था वो सबसे बड़ा फर्क पुराने और नए नियम में। पुराने नियम में पाप ढांपे जाते थे, नए नियम में पूरे पाप क्षमा किए गए। पुराने नियम में एक साल के लिए पाप जो है वो क्या किया जाता था पता है? उसे ढांपा जाता था। पर नए नियम में जब हम आते हैं ना, तो यीशु ने हमेशा हमेशा के लिए, क्रूस हमें दिखाता है कि खुदा ने यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया के सारे पापों को क्या कर लिया? क्षमा कर लिया। आज अगर आप सुन रहे हैं, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं वापिस एक बार। खुदा आपके चमड़ी के रंग को नहीं देखता है, खुदा आपकी भाषा को नहीं देखता है, खुदा नहीं देखता कि तू किस देश से और कौन से बैकग्राउंड से तू आता है। बाइबल हमें बताती है कि मेरा खुदा वो खुदा है जिसने सारे लोगों के पापों को क्या किया? क्षमा किया। वंस फॉर ऑल, एक ही समय में सारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। आपको और मुझे हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह पे गर्व और अभिमान क्यों होना चाहिए पता है? क्योंकि हमारा खुदा पक्षपाती नहीं है। हमारा खुदा किसी के रंग देखकर उसे नहीं चुनता, हमारा खुदा उसकी भाषा देखकर उसे नहीं चुनता, हमारा खुदा उसकी ऊंचाई और नीचाई देखकर उन इंसानों को नहीं चुनता, हमारा खुदा गरीबी और अमीरी देखकर इंसानों को नहीं चुनता। उसकी नजर में हर इंसान एक समान है। बाइबल बताती है पाप का फल और पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। अमीर इंसान ने भी अगर पाप किया है तो वो भी मरेगा, गरीब ने पाप किया वो भी मरेगा। इंसान अमीर अगर खुदा पर विश्वास करे तो खुदा उसे भी स्वर्ग ले जाएगा, एक गरीब अगर विश्वास करे तो उसे भी खुदा स्वर्ग ले जाने में सक्षम है। तो मेरा खुदा वो खुदा है जो किसी के रंग को देखकर कभी नहीं चुनता है। आपको अभिमान होना चाहिए, और इसलिए मैं आज आपको अभिमान से कहता हूं कि हमारा मसीह समाज ना जाति को मानता है और ना कास्ट को मानता है, ना ऊंचाई और ना नीचाई को मानता है, ना गरीबी और ना श्रीमंती को मानता है, क्योंकि प्रभु में सारों लोगों को खुदा ने एक साथ लाकर खड़ा कर दी। ये मेरे खुदा की ताकत है। ये है वो क्रूस जो प्रायश्चित का एक चिन्ह है, एक समय के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए आपके और मेरे पाप क्षमा का एक बड़ा चिन्ह है। अब क्यों यीशु मसीह को मरना था? अब इसके अंदर दो सवाल मुख्य रूप से आते हैं। बाइबल हमें दो चीजों के बारे में बताती। पहला, बताती कि इंसान को एक प्रॉब्लम है, और बाइबल कहती है वो प्रॉब्लम क्या है पता है? सिन, पाप। अब बाइबल कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पाप है। और बाइबल ये भी कहती है अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? पाप है। अगर प्रॉब्लम सिन है, प्रॉब्लम अगर पाप है, और पाप ही अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन होना भी क्या है? जरूरी है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी कहीं ना कहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? सिन है। आपको पता है फिर सॉल्यूशन क्या है? एटोनमेंट, प्रायश्चित, पश्चाताप। अगर प्रॉब्लम पाप है तो उसका सॉल्यूशन क्या है पता है? पश्चाताप, प्रायश्चित। अगर प्रॉब्लम पाप है तो फिर उसका उसका आंसर क्या है पता है? हम पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। और एटोनमेंट क्या है पता है? क्रूस है। क्रॉस क्या है पता है? यीशु है। और यीशु कौन है पता है? खुदा का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम सिन है। अगर प्रॉब्लम सिन है तो सॉल्यूशन क्या है पता है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्या है पता है? क्रूस है। क्रूस के ऊपर कौन मरा? यीशु मरा। और यीशु कौन है पता है? वो खुदा का बेटा है। तो हमारे दो प्रॉब्लम है। अब दुनिया में कई प्रॉब्लम है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब लोग कहते हैं बीमारी एक प्रॉब्लम है, चोरी एक प्रॉब्लम है, निराशा, गरीबी, एडिक्शन, लत, अपराध, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रिमिनल्स वगैरह, लड़ाई वगैरह, ये अलग अलग प्रॉब्लम है। अलग अलग नाम है उन प्रॉब्लम को। पर ये सारे प्रॉब्लम जुड़े किससे है पता है? पाप से। पाप आने के कारण बीमारी आई, पाप आने के कारण निराशा आई, पाप आने के कारण गरीबी भी आई, पाप आने के कारण एडिक्शंस आया, पाप आने के कारण क्रिमिनल एक्टिविटीज होने लगी,
पाप आने के कारण लड़ाइयां होने लगी, बाइबल इसका गवाह है। ये सारे प्रॉब्लम जो दुनिया में दिखते हैं ना लोगों को, वो सारे प्रॉब्लम जुड़े किससे है पता है? पाप से। और प्रभु कहता है इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो एटॉनमेंट, प्रायश्चित, और प्रायश्चित क्या है? क्रूस है। तो यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरा? क्योंकि जितने चीजें इस दुनिया में हैं, उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ क्या है? पाप है। और पाप को ही खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। बाइबल हमें बहुत स्पेसिफिकली और बहुत सुंदर रीति से बताती है। क्या बताती है पता है? कि सबने पाप किए और खुदा से वो दूर हो गए, पर एक इंसान के द्वारा सारे पापों को खुदा ने क्षमा कर दिया। रोम करास के अगर हम पढ़े रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय में, तो इस प्रकार से लिखा है कि एक ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, पर एक ने आज्ञा पालन किया और उस आज्ञा पालन के कारण क्या आया? जीवन आया। एक ने पाप किया, कौन? आदम ने, और सारे लोग क्या हो गए? मृत्यु में चले गए। पर एक ने अपने आप को बलिदान किया, किसने? यीशु मसीह ने, और उसके बलिदान के कारण सारे लोग जीवन में आके वापस खड़े हो गए। एक ने पाप किया और सारे खुदा से दूर हो गए। कौन था वो? एक आदम। पर एक ने आज्ञा पालन किया, और बाइबल हमें बताती कौन है वो? एक यीशु मसीह। और उसके आज्ञा पालन के कारण क्या हुआ? सारे लोग खुदा से जुड़ गए। सारे लोग खुदा से जुड़ गए। तो प्रॉब्लम सिन है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? क्रूस है। क्रूस किसको दिखाता है? यीशु को दिखाता है। और यीशु कौन है? खुदा का बेटा, मतलब वो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। वापिस एक बार मैं कहता हूं, प्रॉब्लम है सिन। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होना भी जरूरी है। प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होना जरूरी है। अगर प्रॉब्लम सिन है तो सॉल्यूशन क्या है पता है? प्रायश्चित। अब प्रायश्चित किस कहां दिखाता है? क्रूस। क्रूस किसको दिखाता है? यीशु को। और यीशु कौन है? खुदा का बेटा, मतलब वो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने हमारे प्रायश्चित के कारण अब ये सारी चीजों को क्या कर दिया? खुदा ने उस पर हमें माफ किया, या दुनिया के सारे पापों के लिए यीशु ने एक प्रायश्चित किया, और उसके प्रायश्चित के कारण हम सभी खुदा से जुड़ गए, खुदा के राज्य में आ गए, खुदा के बच्चे बन गए। अब खुदा हमारा और हम खुदा के हो गए। तो अब क्रॉस को समझना भी क्या है? बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अब क्या करते हैं, कभी कभी गलत धारणा क्रॉस की होती है। कई लोग आज भी क्रॉस को गले में डालकर घूमते हैं, या दरवाजे पे लगाते हैं, या गाड़ी पे लगाते हैं। अब मैं उसके विरोध में नहीं हूं, पर मेरा एक सवाल होगा, अगर आपको क्रूस समझा नहीं, उस क्रूस को अगर आप गले में बांधो, अपने दरवाजे पे लगाओ, अपने बुक में उसे रखो, बाइबल में उसे रखो, कोई छुटकारा आने वाला नहीं। आपकी गाड़ी में लगाओ, आपके पर्स में उस क्रूस को रखो, कोई छुटकारा आने वाला नहीं। क्रूस प्रायश्चित को दिखाता है। अगर प्रायश्चित नहीं है तो फिर पाप की क्षमा भी नहीं है। और पाप की क्षमा देता कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह है कौन? वो खुदा का बेटा, मतलब वो खुदा है। तो क्रूस को रखकर कुछ होने नहीं वाला। आपको उस क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग उस क्रूस को क्या करते? गले में डालते, या घर पे लगाते हैं। चर्च में भी क्रूस जो है वो लगाया जाता है, अच्छी बात है, आप यूज कीजिए, कोई बात नहीं है। पर एक सवाल है, प्रभु आपसे ये बात कर रहा है कि क्या उसका सही अर्थ हमें समझा है? जब तक आपको और मुझको उसकी गहराई ना समझे, उसका अर्थ ना समझे, तब तक कोई छुटकारा नहीं आ सकता है। क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। क्रूस को जानना बहुत जरूरी है। क्रूस पर क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। उसे लटकाने से, उसके पैर पड़ने से, उसे रखने से कोई छुटकारा आपको आपके जीवन में नहीं मिलेगा। आपको क्रूस पर हुआ क्या था उसे जानना जरूरी है, और जो हुआ उसे स्वीकारना जरूरी है। और जब स्वीकारते हो तो प्रभु कहता है कि फिर उसे अपने जीवन में अपनाना भी जरूरी है। और फिर उसके कारण प्रभु आपको क्या देगा? एक बड़ा छुटकारा, पाप की क्षमा, और खुदा फिर उससे हमें बाहर निकालेगा। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो क्रूस बताता है एक समर्पण को। क्रूस इज अ सेक्रीफाइस, ऐसा कहा जाता है। क्रूस क्या है पता है? एक समर्पण को दिखाता है। कई लोग बोलते हैं यहूदी या रोमन लोगों ने यीशु को मारा। एक्चुअली ने यीशु प्रभु को वो मार ही नहीं सकते। खुदा ने खुद अपने आप को क्या किया? उस क्रूस पर बलिदान किया। सारे कई लोग बोलते हैं यहूदी या रोमन लोगों ने यीशु को मारा। एक्चुअली यीशु को, प्रभु को कोई मार नहीं सकता।
अगर आपको लगता है कि पिलातुस ने यीशु को मारने का आदेश दिया, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जब तक ऊपर से तुझे अधिकार ना दिया जाए, तब तक वो अधिकार मेरे ऊपर नहीं चल सकता। यूहन्ना की पुस्तक, उसका एक वचन हम पढ़ेंगे, 19वां वचन है, और उसका 11 वचन इस प्रकार से लिखा है, और 10 का 17। यूहन्ना 19:11 और 10 का 17 क्या लिखा है, मैं आपको आपको पढ़ के दिखाता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने यदि उत्तर दिया। यदि तुझे ऊपर से न दिया हम्म। जाता तो मेरा तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। यीशु ने उत्तर दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं चलता। अब ये गलत फहमी है कई लोगों को कि पिलातुस ने यीशु को मारा, या रोमी सैनिक ने यीशु को मारा, या रोमी साम्राज्य ने यीशु को मारा। यीशु ने उसी समय ये क्लियर कर दिया कि पिलातुस, तुझे ये अधिकार मैंने दिया है। अब वापस थोड़ा पीछे जाता हूं। अगर हम पीछे जाकर थोड़ा सा देखें तो हमें पता चलेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम क्या है, सिन है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, एटॉनमेंट, प्रायश्चित। प्रायश्चित किसको दिखाता है, क्रूस को दिखाता है। क्रूस किसको दिखाता है, यीशु को। यीशु कौन है, यीशु खुदा का बेटा है। मतलब कौन है यीशु, यीशु खुद खुदा है। अब यीशु ने इसको उत्तर क्या दिया पता है, उसने कहा, पिलातुस, ये अधिकार तुझे मैंने दिया है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मार सकता है, तू मुझे खत्म कर सकता है ना। यीशु उसकी ओर देखकर हंस रहा होगा, कि वो कह रहा होगा कि इसे पता नहीं है कि ये अधिकार देने वाला मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, उसने तुझे अधिकार दिया, नहीं तो तेरा ये अधिकार मेरे ऊपर नहीं चलता। तूने मुझे नहीं मारा, तुझे ये अधिकार मैं दे रहा हूं मुझे मारने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूं तो, यीशु ने क्या कहा पता है, यीशु ने कहा, मैं चाहूं तो अभी के अभी, इसी वक्त, इसी पल में, अगर मैं एक आवाज लगाऊं, तो स्वर्ग की सेना, स्वर्ग दूतों की सेना मेरे लिए उतर कर आ सकती है। पिलातुस को यीशु ने इस प्रकार से कहा, तुझे क्या लगता है अगर मैं आवाज लगाऊं तो 72,000 स्वर्गदूत नीचे उतर कर आएंगे और एक पल में तुझे और तेरे साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। यीशु ने उससे कहा। तो पिलातुस ने यीशु को नहीं मारा, यहूदियों ने प्रभु यीशु को नहीं मारा, रोमियों ने प्रभु यीशु को नहीं मारा। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को बलिदान होने के लिए उनके हाथों में दे दिया। तो क्रूस ये नहीं बताता कि किसी और ने यीशु को मारा, पर क्रूस ये बताता है कि खुद यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हवाले किया, उनके हवाले किया। आपको क्या लगता है, स्वर्ग का राजा जो स्वर्ग छोड़कर एक गौशाले में जन्म लेता है, इसका मतलब उसके पास कोई अधिकार नहीं था? अगर वो किसी किसी छोटे घराने में रहकर और छोटे घर में रहकर अगर वो काम कर रहा है और अपने जीवन को बिता रहा है, मतलब उसका अधिकार नहीं होगा? वो खुदा, वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला खुदा है। उत्पत्ति के समय से वो उस खुदा के साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, अगर मैं एक शब्द निकालूं तो मेरे मेरे मेरी सहायता के लिए स्वर्गदूत उतर सकते हैं। आप सोच कर देखो, यीशु ने खुद अपने आप को दिया। क्यों दिया? कि खुदा ने इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को क्या कर दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। खुद यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि आप और मैं क्या पा सके, छुटकारा पा सके। तो क्रूस जो है वो किसका है प्रतीक पता है? सेक्रीफाइस। किसका प्रतीक है? सेक्रीफाइस, समर्पण। कौन सा समर्पण? आपके और मेरे पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को क्या किया, समर्पित किया। समर्पित किया, बलिदान किया, समर्पित किया। समर्पित का मतलब होता है अपने आप को देना। तो यीशु मसीह को मारने की ताकत इस दुनिया में नहीं है। वो कल था, वो आज है, और वो युगानुयुग जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। पर आपके और मेरे प्यार के खातिर खुदा इतना प्यार आपसे और मुझसे करता है कि उसने अपने आप को उस क्रूस पर क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। अपने आप को उस क्रूस पर क्या कर दिया, दे दी। तो अब सेक्रीफाइस दिखाता। और आखिरी बात बताकर फिर खत्म करेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, कि जीसस ऑफर हिज सेल्फ विदाउट ब्लेमिश एंड प्योर टू द फादर। यीशु ने पिता को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, शुद्ध, ऐसा अपने आप को क्या किया, अर्पित किया। कहां पर लिखा है? अगर हम पढ़े हिब्रू 9 उसका 13 और 14 में लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 9वां अध्याय है और वचन 13 और 14 में लिखा है। क्या लिखा है पता है? कि यीशु ने पिता को
खुदा को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, शुद्ध, ऐसा अपने आप को क्या किया, समर्पित किया। इब्रानी 9 का 13 और 14 में लिखा है। अब पाप को पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या लिखा है, हम वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलौर की राख का अपवित्र हम्म। लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, हम्म। तो मसीह का लहू जिसने अपने हम्म। आप को सनातन आत्मा के द्वारा हम्म। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हम्म। तुम्हारे विवेक को मरे हुए हम्म। कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। सनातन। सनातन ये शब्द अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाइबल का यही अंश हमें बताता है कि सनातन परमेश्वर ने। और सनातन का अर्थ अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो जो जिसका अंत नहीं है, जो पहले था, एटर्नल है, सार्वकालिक है। सनातन मतलब सार्वकालिक, जिसकी शुरुआत भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं, जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा और सबसे बढ़कर है, उसे सनातन कहा जाता है। और आपको और मुझे अभिमान होना चाहिए कि मेरा खुदा ये सनातन परमेश्वर है। उसके पहले कोई नहीं था और उसके बाद भी कोई आ नहीं सकता, और ना ही उसके जैसा कोई बन सकता है, और ना ही उसके जैसा कोई तैयार हो सकता है। तो मेरा खुदा सनातन परमेश्वर है, ना उसका शुरुआत है और ना उसका अंत है। वो अल्फा और ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, वही महिमा और आदर है, वही पवित्र परमेश्वर है, वही दुनिया का निर्माण करता है। तो यीशु के बारे में बताया जाता है कि पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, शुद्ध, ऐसा उसने अपने आप को, खुदा को क्या किया, समर्पित किया। अब पाप को यहोवा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वर्ग के सिंहासन पर वास करने वाला परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और स्वर्गदूत एक साथ मिलकर ये बात दोहराते हैं, और पिता इस प्रकार से कहा जाता है कि जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ है वो पवित्र, पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। तो जब वो पवित्र है तो वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिता इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है पता है, पाप से। अब ये चीज भी हमें जीवन में हमेशा याद रखनी है कि खुदा पापी से नफरत नहीं करता, खुदा पाप से नफरत करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करते रहे। खुदा पापी इंसान से नफरत नहीं करता, खुदा पाप से नफरत करता है। दुनिया हमें सिखाएगी कि हम पापी इंसान से नफरत करें, पर खुदा हमें सिखाता है कि आप पाप से नफरत करो, ना कि पापी से। अब बाइबल हमें बताती है कि खुदा पवित्र है और वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और बाइबल बताती है जो पाप अपने ऊपर ले रहा है ना, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाइबल हमें बताती है जो जो सारे पापों को उठा ले रहा है उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इकलौता व्यक्ति जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी वो कौन था पता है, प्रभु यीशु मसीह। एक मात्र अंश की कमी उसके अंदर नहीं थी। अपने बचपन से लेकर और अपने जवानी तक और अपने क्रूस पर बलिदान तक प्रभु यीशु मसीह में एक कमी नहीं थी, एक कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी पता है, क्योंकि अगर पाप का बलिदान करना है ना, तो जो बलिदान होने जा रहा है उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है इस दुनिया में इकलौता व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कमी नहीं, इकलौता खुदा है जिसके अंदर कोई कमी नहीं, और वो प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को पिता को सौंपा तो उसके अंदर कोई कमी, कोई दोष, कोई कलंक, कोई पाप नहीं था। वो पवित्र था, निर्दोष था, निष्कलंक था, शुद्ध था। उसने ऐसा अपने आप को पिता के सामने क्या कर दिया, दे दिया। लिखा है पाप का वेतन क्या है, मरण है। पाप के बदले क्या है, मिलना है, मृत्यु मिलना है। तो जो भी पाप करेगा वो मृत्यु को पाएगा। अब प्रभु ने सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, इस कारण वो मरा। तो बाइबल हमें बताती है मृत्यु को लगा कि उसने प्रभु यीशु पर विजय प्राप्त कर लिया, पर एक्चुअली में मृत्यु यीशु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने सबके पाप को तो ले लिया। पर जब यीशु मसीह को देखा गया ना, और जब यीशु मसीह को जांचा गया ना, तो बाइबल हमें बताती है कि उसके अंदर पाप का अंश तक नहीं था, पाप का अंश तक नहीं था। अब आप सोच कर देखो कि दुनिया के सारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को बलिदान करने के लिए पिता को सौंप दिया। ऐसा कैसा हो सकता है कि जब पाप उठाया गया, तो जब यीशु को देखा गया ना,
तो बाइबल बताती है कि उसके अंदर पाप का अंश नहीं था, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसके उसके अंदर कोई कलंक नहीं था, है ना। मृत्यु ने भी कहा होगा, अरे मैं तो इसे रोक नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि यीशु कौन था पता है, वो निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ यज्ञ खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उधर दिया। तो निर्दोष था, इसी कारण प्रभु वापिस क्या हो गया, जिंदा हो गया। अगर पापी होता तो शायद जिंदा नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह निर्दोष था, पवित्र था। आप बाइबल पढ़ेंगे, चारों शुभ वर्तमान में लिखा है, क्या लिखा है पता है, पिलात ने कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दोष नहीं दिखाई देता। आप सोच कर देखो, आप इतिहास पढ़ लो, इतिहास में आपको एक रेफरेंस नहीं मिलेगा जहां पर लिखा होगा कि यीशु दोषी था। पिलातुस ने कहा यह दोषी नहीं था। बाकी परुषी शास्त्री जो भी कह रहे थे वो अलग बात था, उनका ज्ञान था, पर अधिकारी न्यायाधीश उधर कौन था पता था, पिलातुस था। और जब पिलातुस के पास उसे लाया गया, आप विश्वास नहीं करोगे, पिलातुस की वाइफ को खुदा ने स्वप्नों में दिखा दिया था पहले ही, कि देख कल एक इंसान आने वाला है, तेरे पति को बता देना कि उसका न्याय नहीं करना क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो निर्दोष है। और पिलातुस जब आया, अपने हाथों को उसने धोया, उसने कहा कि ये निर्दोष है, निष्कलंक है, ये पापी नहीं है, पर इन्हें सारे पापों को क्या कर लिया, उठा लिया। तो मृत्यु जब अधिकार करने आया होगा ना, तो उसने भी देखा होगा कि दूसरे सारे पापी थे। यीशु के दोनों बगल में लटके हुए चोर क्या थे, पापी थे। उसके सामने खड़े हुए सारे लोग क्या थे, पापी थे। और जब मृत्यु आया ना देखने के लिए शायद यीशु मसीह को, तो इस प्रकार से देखा होगा कि इसके अंदर पाप का कोई अंश नहीं है। और पाप का अंश नहीं होने के कारण क्या हुआ पता है, इसका लहू पवित्र ठहराया गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, क्या पता, कि यीशु मसीह का जन्म ये किसी इंसान की इच्छा से नहीं हुआ, पर यीशु मसीह का जन्म ये पवित्र आत्मा से हुआ। और बाइबल ये भी बताती है कि उसके अंदर पाप का अंश नहीं था, पाप का अंश नहीं था। तो इसके कारण वो क्या ठहरा पता है, पवित्र था। दुनिया में आए हर इंसान का लहू को अगर आप देखोगे ना कोई कमी उसके अंदर आपको दिखाई देगी, पर यीशु वो था जिसके अंदर एक भी कमी नहीं थी, वो निर्दोष था, है ना। फिर इस प्रकार से कहा गया कि जब वो मरा क्रूस पर, तो मृत्यु उसे क्या कर सकी, मृत्यु रोक नहीं सकी, कब्र उसे रोक नहीं सकी, जंजीर उसे बांध नहीं सकी। कब्र में से उठकर प्रभु यीशु मसीह वापस बाहर आ गया, क्यों पता है, क्योंकि उसका लहू क्या था, पवित्र था। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता कि प्रभु हमारा क्या है, पवित्र है। सोचो जरा, अगर एक मेमने का लहू दरवाजे पे लगाने के कारण उस दिन इज़राइल के घरों में अगर मृत्यु ने प्रवेश नहीं किया, तो यीशु जो पवित्र मेमना है, उसके लहू के अंश में कमी नहीं थी। सोचो उसका लहू में कितनी बड़ी ताकत होगी। अगर इज़राइल के घर को एक मेमने का लहू बचा सकता है, तो यीशु के लहू में ताकत है आपके और मेरे घर को और जीवन को बचाने के लिए। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्रूस इसको दिखाता है, वो प्रायश्चित को दिखाता है। क्रूस ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने एक ही बार में सारे पापों को हमारे लिए क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। सारी दुनिया के पापों को उसने उठा लिया, पर उसके बावजूद भी वो क्या रहा, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र रहा। क्यों? क्योंकि खुदा जानवरों के और प्राणियों के लहू से और उनके शरीर से संतुष्ट नहीं था। पुराना नियम पाप को सिर्फ एक साल के लिए ढांपा जाता था, पर नए नियम में जब यीशु उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करते हैं ना, तो प्रियो, बाइबल हमें बताते हैं कि वंस फॉर ऑल, एक ही समय में खुदा ने सारी दुनिया के पापों को उसने माफ कर दिया। प्रियो, आज खुदा है आपके और मेरे पापों को क्षमा करने। क्रूस हमें दिखाता है। आप अगर आप आपके घर में क्रूस है और अगर अगर आपने रखा है, प्रियो, मैं आपको 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 उत्तेजन दूंगा, अगर आप वो गले में डाल रहे हो और गले में पहन रहे हो या घर में रख भी रहे हो, प्रियो, वो रखने से और पहनने से आपको छुटकारा नहीं आएगा। आपको उस क्रूस का महत्व जानना जरूरी है। क्या किया था प्रभु यीशु ने, वो जानना जरूरी है। और जब तक वो नहीं जानोगे, कोई भी जिंदगी में छुटकारा नहीं आ सकता। तो आज क्रूस आपको ये याद दिलाता है कि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे प्रायश्चित के लिए, आपके और मेरे पाप क्षमा के लिए, ताकि हम खुदा से जोड़े जाए, ताकि हम स्वर्गम से जोड़े जाए, ताकि हम नए जीवन में प्रवेश करें। अगर प्रॉब्लम सिन है तो उसका सॉल्यूशन क्रूस है।
उसका सोल्यूशन प्रायश्चित है, और उसका सोल्यूशन प्रभु यीशु मसीह है। कौन है यीशु मसीह? वो खुदा का बेटा, और वो खुद खुदा है। तो प्रियो, वो क्रूस हमें दिखाता है कि प्रभु ने हमारे पापों को क्या किया? क्षमा किया। तो आइए हम प्रार्थना करें, एक बार फिर उस क्रूस की ओर देखेंगे। एक गीत इस प्रकार से कहा कहता है कि उस क्रूस की क्या बात है जिसने तुझे और मुझे छुड़ाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए और मेरे लिए लहू बहाया। मैं जब पापों में था, उस क्रूस पर जब मेरा नाम लिखा था, जब कोई नहीं था बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए, यीशु उतर आया। उसने अपने शरीर को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक ऐसा खुदा को दे दिया ताकि आप और मैं क्षमा पा सके। तो आइए हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज हम कोई रिक्वेस्ट ना ले, हम मध्यस्थी की प्रार्थना में नहीं जाएंगे। हम रोज हमारे हमारे वैयक्तिक जीवन में मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आज एक प्रार्थना हम कर सकते हैं कि खुदा, इस दुनिया को प्रायश्चित की जरूरत है, और यीशु है सिर्फ इस दुनिया को बचा सकता है। प्रियो, आज दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत दुख है प्रियो, जो दुनिया में आपके अगल बगल में अगर आप देखोगे, आपके परिवारों में अगर आप देखोगे, कई जगह पर दुख और परेशानी से लोग गुजर रहे। अफगानिस्तान में भूकंप हुआ, हजारों लोग वहां पे मर गए। पंजाब और छत्तीसगढ़ में देखिए, बड़ी बाढ़ वहां पर आई है, कितने तो भी लोगों के घर वहां पे उद्ध्वस्त हो गए। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें साधारण है? नहीं प्रियो, ये पाप का भयंकर परिणाम है। और जितना ये पाप इस दुनिया में बढ़ता जाएगा, ये तकलीफें खुदा, मतलब इस दुनिया में वो तकलीफें आती जाएगी। पर खुदा का धन्यवाद दो, उस पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान किया गया, और आप और मैं दुनिया के पश्चाताप के लिए एक मध्यस्थी बन सकते। क्या कहा पता, खुदा ने कहा अगर मेरी प्रजा नम्र होकर, अगर मेरे पास आकर दीन होकर, अगर मेरे लिए प्रार्थना, मेरे पास आकर प्रार्थना करे, तो मैं स्वर्ग से उनकी वाणी सुनने के लिए तैयार हूं। और खुदा ने कहा कि उनके देश से मैं क्लेश हटाने के लिए तैयार हूं। प्रियो, आपकी छोटी प्रार्थना शायद किसी के घर को, कहीं तो भी बैठे हुए जिसको आप नहीं पहचानते जानते, उस व्यक्ति को भी बचा सकते। तो आइए एक साथ मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करें, हमारे 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 गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें। जहां पर बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, बड़े डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, वहां पर उन लोगों की मदद लोगों तक पहुंच सके और वो लोग जिंदा हो सके। कितने तो भी गर्भवती महिलाएं, कितने तो भी बुजुर्ग, और कितने तो भी बच्चे, सब 6 महीने और साल भर के उसके अंदर क्या हो गए, खत्म होते जा रहे। प्रियो, हम मध्यस्थी करें और खुदा शायद हमारे देश के लिए एक रास्ता खोले। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, आज प्रभु तेरे वचन से सीखने की कृपा तूने हमें दी, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, हमने सीखा वो क्रूस हमारे जीवन में मायने रखता है। प्रभु, उस क्रूस के ऊपर प्रभु जो हुआ, इस दुनिया के इतिहास को उसने बदल के रख दिया। हजारों साल पहले प्रभु एक घटना इस दुनिया में घटी, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह ने एक पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र ऐसा अपना बलिदान उस क्रूस के ऊपर किया, ताकि दुनिया के पाप को उठाकर, दुनिया के पाप के लिए अपने आप को बलिदान कर कर, दुनिया के पाप के लिए अपने अपने आप को देकर खुदा ने एक नई राह हमारे लिए खोली। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में हम भटके हुए थे, इस दुनिया में प्रभु हम पाप में थे, पर धन्यवाद कि प्रभु तेरी आंखों ने हमें देखा, तेरी मेहर नजर हमारे ऊपर उतर आई। और प्रभु, दुनिया पाप में थी, लोग पाप में थे, पर प्रभु उस पाप के लिए शिक्षा ना देकर, उस पाप के लिए पनिशमेंट ना देकर, प्रभु एक कृपा का द्वार तूने खोला, अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में तूने भेजा। और बाइबल का सबसे महान और सबसे बड़ा वचन इस प्रकार से बताता है कि खुदा ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर विश्वास करे, उसे अनंत काल का जीवन मिल सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, इस समय में हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे अच्छे कर्म नहीं, हमारी अच्छी बातें नहीं, पर प्रभु उस बुराई में भी, उस कमी में भी हमारे लिए उतर कर आने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु, हमें नया जीवन देने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें नए जीवन में बढ़ाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, पाप की ताकत को हमारे जीवन में से खत्म करने के लिए तेरा धन्यवाद। आज प्रभु हमारे लिए एक क्षमा के द्वार खुले हैं। प्रभु, जो व्यक्ति पश्चाताप करने के लिए तेरे पास आता है, प्रायश्चित करने के लिए तेरे पास
आता है प्रभु, चाहे वो किसी रंग का हो, चाहे किसी भाषा का हो, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, ओ प्रभु, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर एक बार दिल से तुझे पुकार ले, एक बार दिल से तुझ पर विश्वास कर ले, तो उसके सारे पापों को यीशु के महान पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद। मेरी प्रार्थना इन दिनों में प्रभु, हमारे देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस देश में घटने वाली घटनाओं को तू जानता है प्रभु। कई कई प्रभु राज्यों में और प्रभु कई शहरों में प्रभु एक सताव की आत्मा घूम रही है प्रभु। कई चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, कई विश्वासियों के जीवन को खत्म किया जा रहा है प्रभु। घर में प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, हमारे विश्वास को दूसरों को बताने से रोका जा रहा है। पर प्रभु, हम तेरे वचन को याद करते हुए आज मध्यस्थी करते हैं। ओ प्रभु, हम मध्यस्थ हो जाते हैं प्रभु। तूने कहा अगर मेरे लोग दीन होकर, मेरे लोग नम्र होकर अगर मेरे पास आकर दुआ करे तो स्वर्ग से मैं उनकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हूं और इस देश से क्लेश उसके हटा दूंगा, उनके देश से क्लेश हटा दूंगा और उनकी बीमारियों को मैं हटा दूंगा प्रभु। आज हमारे देश के लिए मध्यस्थी करते हैं, हमारे भारत देश के लिए मध्यस्थी करते हैं प्रभु। इस देश को बचाने वाला एक ही है और वो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह तू है प्रभु। हम तेरी राह देख रहे हैं प्रभु। उठ खड़े हो अपने अधिकार के साथ और प्रभु, जहां पर सताव है, जहां पर दुख है प्रभु, जहां पर चर्च तोड़े जा रहे हैं, जहां पर मसीहों को सताया जा रहा है प्रभु, कई सेवकों को उठाकर जेल में डाल दिया गया है, कई महिलाओं को प्रभु खत्म करने के लिए प्रभु शैतान ने बड़ी चाल चली है। पर प्रभु, हम तेरे पास प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान से बढ़कर तेरा अधिकार है। ओ प्रभु, एक पल में, एक क्षण में उस क्रूस पर अगर दुनिया के नक्शे को तू बदल सकता है, दुनिया के इतिहास को तू बदल सकता है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना है शैतान के सारी ताकतों को एक पल में प्रभु तू खत्म कर दे। जो लोग सताव से जा रहे हैं प्रभु, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें धैर्य दे, और प्रभु अनुग्रहित कर, ताकि प्रभु इस देश में यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए। अगर 4 लोग प्रभु खत्म भी हो रहे हैं तो 40 को तू खड़ा भी कर रहा है प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि दुनिया के कोने तक प्रभु यीशु तेरे वचन को सुनाया जाएगा और प्रभु कई लोग आशीषित होंगे। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, पंजाब में आई हुई बारिश की वजह से, ओ अफगानिस्तान में प्रभु एक बड़ा भूकंप हुआ, कई लोग प्रभु वहां पर बढ़े। ओ छत्तीसगढ़ में अलग अलग परेशानियां हैं प्रभु, कई जगह पर बाढ़ है, कई जगह पर भूकंप है, कई जगह पर प्रभु जो नेचुरल डिजास्टर है प्रभु वो घूम रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है इन दिनों में लोगों को प्रभु विशेष तेरा अनुग्रह दे प्रभु। जो कठिनाई से गुजर रहे, दुख से गुजर रहे हैं, शायद उनके दुखों को हम जान ना सके, पर प्रभु हम उनके लिए मध्यस्थी और प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू वो खुदा है जो प्रार्थनाओं को सुनकर दुनिया के किसी भी कोने में उतर कर अपने विश्वासियों के जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम नम्र होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देश में शांति लौट आए, हमारे देश में प्रभु भविष्य हमारे देश में और आशीषित हो प्रभु। चर्च बढ़े, विश्वासी बढ़े प्रभु। हर व्यक्ति जो तेरे नाम को जपता है, हर व्यक्ति जो तेरे नाम पे विश्वास करता है प्रभु, जो कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है वो पीछे ना ले प्रभु, क्रूस की ओर देखते रहे। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, ओ मरना मेरे लिए, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। उसने कहा मैं बाकी सारी चीजों को पीछे त्याग देता हूं और मैं क्रूस की ओर अपनी नजर को लगाता हूं। उसकी ओर दौड़ना मेरा काम है, उसके पास जाना मेरा काम है प्रभु। आज हम भी अपनी नजर उस क्रूस की ओर लगाते हैं। ओ प्रभु, हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो, ऐसी कृपा हमें दे। और प्रभु हमारे देश में जहां जहां प्रभु डिजास्टर है, ओ प्रभु जहां पर आपत्ति उतर आई है, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से कई घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना इन दिनों में उन सारे लोगों पर तेरी कृपा दे, अनुग्रहित कर प्रभु उन सारी जगहों पर, और प्रभु वहां पे शांति लौटे, लोगों तक मदद पहुंच सके प्रभु। कई कलीसियाएं लोगों को मदद कर रही है, हमारी गवर्नमेंट प्रभु लोगों को मदद कर रही है। ओ प्रभु, फायर के और फायर स्टेशन के जो लोग हैं प्रभु वो वहां पर उतरे हैं, कई मदद वहां पे भेजी जा रही है प्रभु। हम नहीं जानते कोई परिवार, कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा प्रभु उसमें अटका होगा जो जिंदगी से
से लड़ रहा होगा, प्रभु वहां पर योग्य समय में तेरी मदद पहुंच जाए। तेरे स्वर्गदूतों को भेज दे प्रभु, ताकि एक जिंदगी बचाई जाए। प्रभु एक जिंदगी का मोल क्या है प्रभु तू जानता है। उस क्रूज पर जब तू मरा, तेरे बगल में प्रभु एक चोर खड़ा था, और प्रभु जब उसने पश्चाताप किया, उसे भी जीवन देने के लिए तू तैयार था। प्रभु उसके पश्चाताप से पहले प्रभु तूने अपने आप को मरने नहीं दिया, क्योंकि एक आत्मा का मूल्य जो तू समझता है प्रभु, इस दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। प्रभु मेरी प्रार्थना है हर आत्मा प्रभु तेरे में उद्धार पाए। ओ प्रभु बड़े छुटकारे को हर आत्मा प्रभु देखे। हमारे देश में प्रभु तेरी भलाइयां उतरे, हमारे देश में प्रभु पवित्र आत्मा के खारे उतरे। हर घर, हर चौराहे में, हर रास्ते पर मिराकल, चिन्ह और चमत्कार होने लगे। ओ प्रभु अंतिम दिनों में प्रभु तेरी आत्मा के बड़े अभिषेक को देकर और आत्माओं को तैयार कर, और लोगों को तू तैयार कर, और लोगों को प्रभु बड़ी सक्षमता से तू तैयार कर। प्रभु एक गवाही का बड़ा बादल प्रभु इस देश में उठे, और प्रभु हम गवाह बने तेरे जी उठने के, हम गवाह बने प्रभु तेरे जिंदा होने के। प्रभु हम सभी को तू आशीषित कर। इन दिनों में हमें शक्ति दे, ताकत दे प्रभु। हमारे पुणे शहर में, ओ प्रभु हमारे महाराष्ट्र में प्रभु एक बड़े रिवाइवल ला सके। ओ प्रभु यहाँ की प्रधान ताकतें टूट जाए यीशु तेरे नाम से, शैतान के गढ़ टूट जाए यीशु तेरे नाम से। और प्रभु जो बांधा गया है इस शहर के ऊपर और इस राज्य के ऊपर, आज यीशु तेरे नाम से उसे तोड़ दे, ताकि बड़े रिवाइवल प्रभु हमारे देश में आए, इस राज्य में आए, पुणे शहर में आए। ओ प्रभु बड़े रिवाइवल, बड़ा रिवाइवल, एक सुपर नेचुरल रिवाइवल प्रभु इस देश में आ सके। प्रभु एक आत्मिक संजीवन की ओतनी प्रभु कर, आत्मिक ओतनी प्रभु, आत्मिक आत्मा को उंडेल दे प्रभु, ताकि लोग प्रभु आत्मा से भरकर तेरी आराधना करे सच्चाई में, और प्रभु आत्मा से तेरी आराधना करे। ऐसी कृपा दे। धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु तेरी भलाइयों के लिए और तेरी कृपा के लिए। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में हमने सौंपा। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। ये वचन जहां तक पहुंचे और जो भी सुने, उन सभी को प्रभु इस वचन के द्वारा तू आशीषित कर। प्रभु जो लोग आज प्रार्थना में जुड़े ऑनलाइन, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते। मम्मी डैडी है, नीलम है प्रभु, मेकर फैमिली है, ब्रदर बबन है और सिस्टर हेलन है, सिस्टर दीपा के लिए प्रभु, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए प्रभु, मनोज, आकाश और प्रभु सागर के लिए, भाई उदय के लिए प्रभु प्रार्थना है। ज्योति सिस्टर है प्रभु, उनके लिए आपके पास प्रार्थना है प्रभु। महिमा है, जानवी है, यश है, सचिन है प्रभु, इनके लिए प्रार्थना है प्रभु। उसी प्रकार स्नेहल है, उसकी मम्मी है, उसके दोनों भाई और उनके परिवार के लिए प्रभु दुआ है। प्रभु ये परिवार आज प्रार्थना में जुड़ सके इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन को ये सुन सके इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इन वचनों के द्वारा इनका जीवन आशीषित हो, और बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में देखे, बड़ी कृपा को अपने जीवन में देखे प्रभु। तेरी बड़ी चंगाई उनके जीवन में आए, तेरा गौरव उनके जीवन में उतर आए, आत्मा के द्वारा अभिषेक उन्हें कर, और आने वाले दिनों में प्रभु तेरा गौरव उनके जीवन में हो। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना प्रभु। जितने लोग आज समय निकाल कर प्रार्थना में जुड़ सके, उन सभी के जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। ये वचन प्रभु उनको आशीषित कर सके। आपका वचन है प्रभु, जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य किए बगैर विफल होकर आपके पास कभी ना लौटेगा प्रभु। क्रूस की याद हमारे दिल में हमेशा रहे, पर प्रभु एक वस्तु और एक ऑब्जेक्ट के समान उस क्रूस को हम ना यूज करें, पर उस क्रूस पर क्या हुआ, उस क्रूस पर, क्रूस हमें किस बात की याद दिलाता है, और क्रूस हमें क्या देता है प्रभु, ये हमारे दिलों में, हमारे मनों में हमेशा रहे प्रभु। हमें अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा से बाहर निकाल। अगर कोई है प्रभु जिन्होंने न जानकर अपने क्रूस को अपने गले में और घरों में रखा होगा, तो प्रभु आज उन्हें बुद्धि दे और उनकी आंखों को खोल प्रभु। वो रखने से छुटकारा नहीं आएगा, उस क्रूस पर जो हुआ उसे मानने से और स्वीकारने से छुटकारा आएगा प्रभु। ये उन्हें समझने दे, और उन सभी को तू आशीषित कर। यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित